वहां एक रोचक चीज हो रही है, जो ये बसपा ने अपनी टीम उतारी है। हो क्या रहा है कि चंद्रशेखर वहां चुनाव जीत जाते हैं तो एक नई चीज उभर के आएगी कि जो दलित नेतृत्व है उसपे उसके दलित नेतृत्व में फेरबदल हो जाएगा। इसलिए ये लड़ाई बड़ी रोचक हो रही वहां पर। यदि मायावती के हाथ से सिर जाती है ये। बिल्कुल, मैं फिर आपके पास आता हूं। अभी मैं जरा हरिशंकर जोशी जी से पहली प्रतिक्रिया लेता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अभी माहौल दिखाई दे रहा है, जो मैंने योगी जी का मुद्दा सुना है कि योगी जी किस तरह से बातें कर रहे हैं कि हमने क्या किया है। आकाश आनंद को हमने सुना, अखिलेश यादव तो खैर दौरे ही नहीं कर रहे हैं। आप कैसा देख रहे हैं जोशी जी? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? क्या वहां पर भाजपा बनाम बीएसपी ही रहने वाली है क्या? एक चर्चा ये भी है कि बीएसपी वहां अभी भी मुकाबले में डटी हुई है, क्योंकि 3 सीटें बीएसपी की है उसमें से। तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। हो सकता है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, मैं ना दौरा कर आया हूँ। कुछ आसपास के कुछ 1-2 जिलों में घूमता रहता हूँ, 5-7 जिलों में। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितना कि बसपा है मुकाबले में या नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी साफ सीधी सी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त सिर्फ भाजपा का चुनाव प्रचार दिखाई दे रहा है। भाजपा के कैंडिडेट सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, उनके रोड शो चल रहे हैं, मोदी साहब की रैलियां चल रही हैं, योगी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और आज गाजियाबाद में रोड शो है, सुबह सहारनपुर में था। लेकिन ये स्थिति अगर प्रचार में आप देखें तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल जो है वो मैदान में है ही नहीं, बाकी सबने हथियार डाल दिए। अब हम अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ओवरऑल बात करें तो ये बहुत मुश्किल है यहाँ समझ पाना मतदाता के मन की बात। आप उनसे सवाल पूछेंगे, किसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाएंगे तो आप उनसे सवाल पूछेंगे, आपके जानने वाले हैं, आपको पहचानते हैं, भाई किसे वोट दे रहे हो, तो वो बोलेगा बीजेपी को, मोदी साहब को। तो अब आप बताइए, मैं उसकी बात सच मान लूं कि वो मोदी साहब को वोट दे रहा है, सारे मुसलमानों का हृदय परिवर्तन हो गया है, क्या ये बात सच मान ली जाए? दूसरा, पिछले बार 2019 में एक काम और हुआ था। आदरणीय ब्रजेश शुक्ल जी जानते होंगे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का जो जातीय वोट है, सजातीय वोट है, वो ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था। एक दिन पहले तक वहां के महिलाएं जो आती हैं संभ्रांत परिवारों में और आपस में शायद एक दूसरे के घर पर, तो उनसे जब बात होती थी तो वो सीधा बसपा या सपा का नाम लेती थी। सपा को वोट देंगे, किसे वोट दोगे? याकूब को वोट दो। मेरठ में बोलते थे याकूब को वोट देंगे। लेकिन जब वो चुनाव में मतदान करके आई तो अगले दिन बताया नहीं, हमने तो कमल पर लगा दिया। और अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, ये वहां पर एक मैसेज था पूरे में। अब वो कैसे उनका काडर मायावती जी का फैलाता है या वाम से फैलाता है, वो ये था कि वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को देना है, यानी उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में एक तरीके का छल प्रपंच कर दिया। उन्होंने वो वोट तो ले लिया, मुस्लिम वोट जो उन्हें चाहिए था। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव का कभी कोई आधार, समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं रहा। यादव वोट बहुत नगण्य से वोट हैं यहाँ पर, जो हैं वो या तो मुस्लिम है और हिंदुओं में जाट हैं, गुर्जर हैं, त्यागी हैं, और फिर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग बहुत बड़ी तादाद में है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली थी मेरठ सीट की और कुछ और सीटों पर, वो इसलिए थी कि उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। अभी क्या है कि बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक भी वो अपना वोट ट्रांसफर कराने की हैसियत रखती हैं और क्षमता रखती हैं।
निश्चित तौर पर वो समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को तो अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराएंगी। वो अगर ट्रांसफर उनका वोट होता और वो जीत भी नहीं रही है, ये भी बात तय मान लीजिए आप। वो जैसे मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं एक उदाहरण दे देता हूं। मेरठ में वैसे तो जितने भी मतदाताओं का जातीय और धार्मिक आधार बताया जाता है, उसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। मैं 10 साल से देख रहा हूं वही आंकड़े छप रहे हैं। कोई ऐसा उसका कोई पुख्ता या वो आधार नहीं है, सबके अपने अपने अनुमान भर है। 30% मतदाता 2011 में जो 2011 की गिनती के हिसाब से एक जो रफ फिगर है वो वही फिगर है हमारे पास। हाँ सर, वही है 2011 की गिनती के हिसाब से वही है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन है क्या कि वो यहाँ पर कुछ लोग 30% मुस्लिम मतदाता बताते हैं और कुछ मतलब जो 48% मुस्लिम बताए जाते हैं, 52% हिंदू बताए जाते हैं मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। अब इस आंकड़े को 11 के आधार पर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो आंकड़ा है क्या, क्योंकि निश्चित तौर पर मुस्लिमों की आबादी जो है वो कभी घटती नहीं है। आमतौर पर बहुत कुछ जो पढ़े लिखे और जो थोड़ा अलग तरीके का तबका है, ऊपर का तबका है, उनमें थोड़ी आबादी नियंत्रित रहती है और हिंदुओं में आमतौर पर आबादी नियंत्रित रहती है, तो वो एक बड़ा गैप आ ही जाता है। आप इस बात को मान लीजिए। और दूसरी बात यह है कि मेरठ में 9% के करीब उनका सजातीय वोट है, मायावती जी का, और उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है। वो मेरठ सीट पर तो मेरे ख्याल से बसपा का कोई है नहीं बचा हुआ। मेरठ सीट में से बसपा का कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरा सवाल तो यही था कि बसपा मैं वही कह रहा हूँ सर, बसपा का मैं दूसरी चीज पश्चिमी पर उत्तर आता हूँ, प्रदेश में जो 3 सीटें थी वहां पर बसपा की क्या स्थिति है? क्या बसपा वहां पे कुछ, क्योंकि मुकाबले में मुझे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है यहाँ से बैठ के लखनऊ से। तो मैं आपसे इसलिए सहारनपुर ले लीजिए, जहां प्रधानमंत्री जी थे, वहां पर कड़ा मुकाबला है। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये कहना आज की तारीख में बेईमानी है। और लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी रेस से बाहर हो गई या इमरान मसूद रेस से बाहर हो गए। वहां बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और एक बात और जो देखने में आ रही है, ग्राउंड पर घूमते हैं, कि जो मुस्लिम वोट है वो नगीना को छोड़कर वो कहीं पर भी विभाजित होता हुआ नहीं दिख रहा। नगीना अकेली ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम वोट जो है वो उसका विभाजन नजर आ रहा है आज की तारीख तक। कल क्या होगा, क्योंकि लोटा नमक घूम गया, उसके बाद क्या होगा पता नहीं है। और हाँ, उसके बाद आप कुछ कह नहीं सकते। और जैसे सहारनपुर में थे, तो सहारनपुर में जो 41% मुस्लिम है और रेस्ट ऑफ वो है। तो इस बार अब दिक्कत ये है कि वहां पर दलित वोट किसको पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर वो वोट मायावती को पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल स्थितियां हैं। अगर वो वोट मायावती जी भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करा देती हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी समझ लीजिए कि बहुत ऊपर की तरफ जा रही है, जिसका वो नारा उछालते हैं फिर वो वहां तक जा सकती है। जी, मैं अभी मेरा एक सवाल था छोटा सा। क्या बहुजन समाज पार्टी एक दुधारी तलवार हो गई है, दोनों तरफ काट रही है? मतलब पिछली बार तो खैर उनका गठबंधन था, इस बार वो जो जिस तरह के कैंडिडेट उतारे हैं, तो क्या वो इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को अलग अलग जगह पे नुकसान कर सकते हैं? हाँ, जैसे सहारनपुर में उन्होंने एक पिछला जो उनका सिटिंग एमपी था उनको हटा दिया है और उसकी जगह उन्होंने एक दूसरे मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया है। वह समाजवादी वो कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद है। इमरान मसूद अच्छे कैंडिडेट हैं। अब सवाल ये है कि वो दावा तो हर कैंडिडेट करता है, वो कहते हैं कि मुझे हिंदू वोट भी मिलेगा, मुझे दलित वोट भी मिलेगा, मुझे ये भी मिलेगा। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कहता और जनता के मन को समझना मुश्किल है। तो वहां पर लेकिन मुस्लिम वोट अगर एक मुश्त पड़ जाता है इमरान मसूद को और दलित वोट मायावती ले जाती हैं वहां, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत कड़ा मुकाबला है, आज की तारीख में नहीं कहा जा सकता।
किसी तरह मुजफ्फरनगर में आप देखेंगे तो वहां प्रजापति को टिकट दिया है उन्होंने, बहन मायावती जी ने। तो प्रजापति जो हैं वो प्रजापति ओबीसी से आते हैं, तो उनकी अच्छी खासी तादाद है मुजफ्फरनगर में वो, और प्लस दलित हैं। ये वोट अगर कट जाता है बालियान से, क्योंकि जाटों में थोड़ा सा विभाजन है, बहुत ज्यादा बड़ा विभाजन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ 10 से 15% का विभाजन वहां पर हरेंद्र मलिक और बालियान के बीच में नजर आता है। तीसरा एक और मतलब फैक्टर है कि घर के विभीषण है कुछ, जैसे ठाकुर लॉबी जो है, ठाकुर बोर्ड जो है, हालांकि बड़ा क्लियर कट योगी जी मैसेज देकर गए हैं, उसके बाद भी वहाँ जो ठाकुर चौबीसी है जो मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में लगती है, वहां के जो युवा हैं वो बालियान को वोट करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर तैयार नहीं। तो मायावती दुधारी तलवार का काम कर रही है। मेरठ में भी उन्होंने त्यागी कैंडिडेट दिया है, त्यागियों की अच्छी संख्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि त्यागी वोट बहुत ज्यादा बीजेपी से खिसक कर जाएगा। थोड़ा बहुत असर आएगा उसका, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो 50% त्यागी भी ले जाएं। सवाल वही है, जो दलित वोट है वो निर्णायक वोट है। वो दलित वोट अगर मायावती को पड़ जाता है तो फिर रामदत्त जी डिफरेंट हो जाएगी। जी रामदत्त जी रामदत्त जी बहुत ज्यादा विभाजन कर नहीं पा रही हैं। जैसे मैं सहारनपुर का बता रहा हूं, उनका मुस्लिम प्रत्याशी गड़ा समाज का है जो बसपा का है, वो वही थोड़े से वोट ले जाएंगे मुस्लिम का, बाकी वोट इमरान मसूद को जा रहा है। आप यही स्थिति सहारनपुर की ये मुरादाबाद की बन रही है। तो ये जो है उनके साथ बस एक चीज है कि उनका जो सजाती वोट है उसका बड़ा हिस्सा वो ले जा रहे हैं, यदि जाटव वोट, और बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, मुसलमानों भी नहीं असर पड़ रहा है और लोगों पर भी नहीं असर पड़ रहा है। कारण क्या है कि लोग ये सोचते हैं जैसे कि साहब ये जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगी। अब मैं मुरादाबाद में मैंने देखा कि साहब ये सवाल था